तो आज बात करने वाला हूँ कि आपके पार्टनर आज रात को क्या सोचने वाले हैं, क्या उनके मन में आपके प्रति क्या थॉट्स है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो टैरो कार्ड होते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं, आज इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप भी किसी को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि उसको भी मेरी याद आए या वो मुझे महसूस करे, तो मैं कुछ आपको इसमें बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। तो बहुत लोगों के मन में आज एक सवाल होगा कि सर, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे प्रति क्या सोचता है, ठीक है। क्या उसको मेरी याद आती है या नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपका एक अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है, बहुत अच्छा था, या उसने एक टाइम पे आपके लिए एफर्ट दिखाए थे, प्यार करा था, ठीक है, बट अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है, खाली आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रिश्ता टूट चुका है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि जो आपका पार्टनर है, क्या वो अभी क्या महसूस कर रहा है आपको लेकर, या वो क्या आपको याद करता भी है, क्या वो आपके पास आने के लिए ट्राई कर रहा है या कर रही है। अगर कर रही है तो हम क्या करें ऐसा, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, अभी भी बता रहा हूँ। स्किप कर दोगे ना भाई, कुछ फायदा नहीं होगा। स्किप कर दोगे तो इससे बेटर तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो से अभी चले जाओ, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। आधी वीडियो देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई। अगर चाहते हो ना उस व्यक्ति को रियलाइज कराना या फील कराना कि मिस करे, अगर चाहते हो आपको याद करे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बने रहना वीडियो में। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पॉजिटिव चीज़ें होती है और जो नेगेटिव चीज़ें होती है और जो ये नज़र होती है, ये कितनी सच है और कितना झूठ है। तो आज मैं पहले आपको यही चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो पॉजिटिव वाइब होती है ना और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन से ही निकलती है, हमारे दिमाग से ही निकलती है। क्योंकि जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छा ही सोचोगे। अगर आप ऐसों के साथ रहोगे जो नेगेटिव थॉट्स ला रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आएगा, या वो आपको प्रेशर कर देगा, यार तेरा बस का भी नहीं है, तू भी मत कर ट्राई, यार तू कुछ और कर ले, ये तेरा बस का नहीं है, ठीक है। कल तक आप सोच रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, अपने आप से सोच रहे थे, आपने अपने माइंड को भी ये बात समझा दी थी कि मैं कर सकता हूँ। इतने में कोई आता है और आपको बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशन हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई और आया, उसने आपको बोला कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहीं रुक गए, आपने उसकी बात मानी और आप फिर और धीरे 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 गड्ढे पे चले गए। क्या करते हो, आप एक रिलेशनशिप में रहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ मेरा अच्छा चलेगा, यहाँ मेरे को सपोर्ट करेगा, यहाँ मुझे समझेगा। इसी टाइम आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, ना वो आपको समझ पाती है, ना आप उसे समझ पाते हो। आजकल ना यूट्यूब में ना बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, टैरो कार्ड, ठीक है। एक स्प्रे होता है ऐसे फुसफुस करने का, ठीक है। ये अपने में कर दो तो पॉजिटिव वाइब आएगी, ये होने से, ये करने से, वो करने से। इन सब के चक्कर में ना मत पड़ना कभी भी, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको पॉजिटिव वाइब लानी है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब लानी है, अगर आप ये चाहते हो कि जो आपका पार्टनर है वो आपको, आपके बारे में सोचे, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। मगर सबसे पहले ना इन फर्जी लोगों से बचो, जो आपको ये फंसाते हैं कि ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट लो, ये मंत्र करा दो, ये विद्या करा दो, वो करा लो, ये करा लो। भाई कुछ मत करो, राम राम जपो, राधे राधे जपो, आपका सारा काम होगा। लिख के देता हूँ आपको। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है, आपका मन और तन साफ है ना, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। इतना ट्रस्ट रखना। कभी ये बाबा के चक्कर में, कभी ये बहुत से फर्जी हैं भाई, बहुत से फर्जी, इतने फर्जी है ना कि भाई मैं गिनूंगा भी ना तो गिनती कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड के चक्कर में, स्प्रे के चक्कर में, ये स्प्रे ले लो या कोई मंत्र करवा लो, ठीक है, सिद्ध करवा लो, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। ये है एक नंबर के फर्जी लोग। ये पैसा कमा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने धंधा बना दिया भाई। इन सब के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ऐसे गड्ढे में घुस जाओगे भाई, पैसे देते रह जाओगे, किडनी भी बेचनी पड़ जाएगी एक बारी के लिए, मगर आप एग्जैक्टली कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है।
अगर इतना ही आपको शौक चढ़ा है ना दान दून करने का, पैसे देने का, तो भाई किसी गरीब का पेट भर दो, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, उसकी हेल्प कर दो, किसी बेजुबान को खाना खिला दो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी आधे से ज़्यादा दिक्कत है, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ना वहीं ख़त्म हो जाएगी। आपने किसी को भूखा पेट किसी को खाना खिला दिया ना, ये सबसे बड़ा बड़ा पुण्य का काम होता है ये, ठीक है। किसी का पेट भर दिया, किसी का हेल्प कर दी, समझ रहे हो। ऐसे मतलब जैसे एनिमल होते हैं बहुत सारे, बेजुबान है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में हमारे इतने सारे एनिमल्स हैं, लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, बट हम ऐसों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें ये बोलते हैं ये करा लो वो करा लो, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते। अभी मुझे आप कमेंट करके बता देना कितने लोगों को रिजल्ट मिला है। आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ना फ्रॉड ही हो रहा है और फ्रॉड चल रहा है ये, ठीक है। लोगों ने पैसे कमाने का धंधा बना दिया है, ये स्प्रे खरीद लो, ये मंत्र खरीद लो, मंत्र करवा लो, वो करवा लो। भाई इन सब के चक्कर में मत पड़ना, ऐसों के चक्कर में अपना टाइम खराब मत करो, अपने पैसे खराब मत करो, ठीक है। मैंने कहा ना मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर आप उसको रियलाइज़ कराना चाहते हो, अगर आप उसको अपने पास बुलाना चाहते हो, ठीक है, या उसको ये फील कराना चाहते हो कि वो आपको मिस कर रहा है, मिस कर रही है ना, मैंने कहा ना आपको बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। 1 रुपये नहीं लूँगा आपसे, वीडियो फ्री है, ठीक है, वीडियो का कोई चार्ज नहीं। आपको मैंने इसलिए कहा था कि स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना भाई, इन लोगों से बच के रहना, ठीक है। ये फ्रॉड है, 1 नंबर के फ्रॉड। रियलिटी एक्सेप्ट करो, ठीक है। पहले तो रियलिटी एक्सेप्ट करो। अगर किसी ने धोखा दे दिया है, कोई आपको हट करके गया है, तो आपको रियलिटी यही है कि वो जा चुका है, और ऐसों के पीछे जाना भी नहीं है, ऐसे के पीछे जाना भी नहीं है, ऐसों के लिए मन्नत मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है भाई। जिसने आपको धोखा दे दिया ना भाई, वो आपका कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई एक बार आपको धोखा दे देना, उसके पास तो कभी मत जाना, उसके पास कभी मत जाना, उसके पास कभी हाथ मत जोड़ना, उसके पास कभी नाक मत रगड़ना, ठीक है। या कभी आप किसी के पंडित के पास जाके किसी के पास ये मत बोलना कि ये मेरे पास कब आएगा। बहुत से मोस्टली लोग आपके साथ स्कैम कर देंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे पैसे भी ले लेंगे, और फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा, यार हुआ तो कुछ नहीं था, हुआ कुछ नहीं, आपका टाइम चले जाएगा, आपका पैसे चले जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा जग जाओ यार। बहुत फ्रॉड दुनिया है भाई, यहाँ कोई रियलिटी कोई बताना ही नहीं चाहता, यहाँ बस एक दूसरे को खाने में लगे। गलती कभी मत करना, टैरो कार्ड, ये कार्ड, वो स्प्रे कभी मत खरीदना। तुम्हारा भाई है, सारी चीज़ें बताएगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। कोई ऐसा मंत्र नहीं बोल रहा हूँ कि मंत्र जाप करना है, ठीक है। क्या वो रात को कभी मुझे याद करता होगा, याद करती होगी? डेफिनेटली याद करता होगा। अगर वो प्यार करता हो, अगर वो आपसे एक टाइम पे प्यार करता था, ठीक है, वो डेफिनेटली आपको याद करेगा। मैंने सच्चा प्यार करा था, सच्ची मोहब्बत करी थी, और आपकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आप वो नहीं रही या नहीं रहा, डेफिनेटली आपको याद करता होगा और याद करती होगी, क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी या प्यार करता था, ठीक है, एक टाइम पे करता था। अब आपके मन में ये सवाल भी आ गई, सर हम उसको कैसे लाएं, कैसे उसको बनाएं, कैसे कन्विंस करें, ठीक है। इसमें पहले आपको 2 सिचुएशन बताता हूँ। अगर आप गलत थे, आपने उसके साथ गलत करा, या आपने उसके साथ धोखा दिया, या आपने उसका दिल दुखाया है भाई, तो पहले तो उसके जितना हो सके ना उससे मिलने की कोशिश करना, उससे बात करने की कोशिश करना, ठीक है। उसको बताना यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। जो गलती होगी मुझे माफ़ करो, और आगे ये गलती नहीं होगी, ठीक। आपको इसमें 100% देना है, 1% नहीं 100% एफर्ट पूरे लगाने भाई। गलती करी है आपने, ठीक है। अगर आपने धोखा दिया है तो भाई मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि उस रिश्ते में जाना भी मत, और उसका दिल अब दुखाना भी मत, ठीक है। आपने धोखा दिया है तो देखो भाई, पहली बात तो आपने उसके साथ बहुत गलत करा है। अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आपका रिश्ता टूट चुका है, या आपसे कोई गलती होगी, तो आपको यही करना है कि आपको उसको प्यार से समझाना है, प्यार से मनाना है कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो भी मेरे से गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अगर छोटी मोटी होगी तो वो वापस आ जाएगा। अगर आपने उसे धोखा दिया तो शायद वो नहीं आएगा वापस, ठीक है, पहली बता रहा हूँ। मगर आप छोटी मोटी मिस्टेक है, अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, उससे मिलना है, उसको कॉल नहीं करनी ज़्यादा। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो आप अपने ऊपर काम करना है, आपको उसके हाल में छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करता था एक टाइम पे, आपका दिल गवाही देता है कि वो एक टाइम पे प्यार करता था, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा, ट्राई करेगा आपके पास आने का। क्योंकि प्यार हलवा नहीं है कि वो आज खाया और कल भूल जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर वो जेन्युइन प्यार करता था, वो आपको कभी नहीं बुलाएगा, वो आपका वेट करेगा, वो देखेगा आपको कि आप कहीं दूसरे रिलेशनशिप में तो नहीं गए। आपको इस टाइम क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने गोल्स में काम करना है, अपनी हेल्थ में काम करना है, ठीक है, अपने लुक पे काम करना है। बस ये 2-3 चीज़ें करना, ज़्यादा कुछ पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना कर देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6 महीना दे देना अपने आप को, ठीक है।
आप उसको अनब्लॉक रखना और अपना पब्लिश रखना, ठीक है, जिससे वो आपको देख पाए, आपकी ग्रोथ। अगर धोखा देके वो गया आपको धोखा देके आपको हट करके गया है, वो आपको कभी याद नहीं करेगा। ऐसे लोग, पहली बात तो जो ये लोग होते हैं ना भाई, धोखा देने वाले की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मैंने बता दिया, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाएगी। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, अब वो किसी और रिलेशनशिप में, आपको कभी रियलाइज भी नहीं होगा कि उसने आपके साथ गलत करा है। चाहो तो आप ये जो ट्रम्प कार्ड होते हैं, ये जो कार्ड वगैरह होते हैं, ये जो स्प्रे वगैरह सब मंत्र अच्छे से अच्छे पंडित में जाके हवन करवा देना, अगर वो आपके पास आ जाए। तो धोखेबाज होते हैं ना भाई, वो कभी नहीं सुधर सकते। वो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसों के पास जाओ या ऐसों को मनाओ। अगर वो आपके पास आ भी जाएगी ना भाई, वो आपको फिर धोखा दे के चले जाएगी। ये बात मेरी ध्यान रखना। और ऐसे रिश्ते में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ऐसे रिश्ते में तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ऐसे रिश्ते में तुम हमेशा एक ऐसे ट्रॉमा में रहोगे ना भाई, जिसमें आप अपने ऐसे सेल्फ डाउट में फंस जाओगे जहां से कोई नहीं निकल पाएगा तुम्हें। तो ये गलती कभी भी मत करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज रात को वो मुझे याद कर रही होगी, याद कर रहा होगा, अगर उसने धोखा दिया ना, वो किसी और से चट कर रही होगी, वो किसी और से चट कर रहा होगा, और अगर आप उसे रियलाइज कराना चाहते हो कि उसने क्या इंसान खोया ना भाई, तो कामयाब हो जाओ। ये कामयाब एक ऐसा तमाचा है ना, ऐसा तमाचा है भाई, कि जिस दिन आप कामयाब होगे ना लाइफ में भाई, वो तो क्या, उसके जैसे 36 आपके पास होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट लोग काम नहीं करना चाहते, सब चाहते हैं पक पकाया मिल जाए सब कुछ, उसको रियलाइज भी हो जाए, वो मेरे पास आ भी जाए, भीख भी मांग ले। ऐसा नहीं होता यार। आप हो क्या, आप खुद से पूछो ना, आप हो क्या? आप उसकी नजर में भी जीरो हो और खुद की नजर में भी जीरो। तुम बस ये ढूंढ रहे हो यूट्यूब में, हर जगह आप ये ढूंढ रहे हो कि कैसे उसको फील हो, कैसे उसको मैं बताऊं कि मुझसे कितना प्यार करता हूं, कैसे उसे ये बताऊं, कैसे बताऊं कि मुझसे कितना प्यार करता हूं, या कोई मेरी बात वहां तक पहुंचा दे। तो कोई नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएंगे तो आप खुद। अगर आपकी बात कोई पहुंचा सकता है तो वो तुम खुद हो। कैसे? अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो। ये 2-3 चीजें करके तो देखो यार, वो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। उसको रियलाइज भी हो जाएगा जब उसको आपकी इम्पोर्टेंट का पता चलेगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। मगर अभी आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी जीरो है, आप खुद की नज़र में जीरो हो, दूसरे की नज़र में जीरो, और आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो इंसान को रियलाइज हो जाए, वो रात को मुझे याद करे। तो ये इम्पॉसिबल है भाई, ये नहीं हो सकता। अगर याद कराना चाहते हो, उसे फील कराना चाहते हो ना, तो अपने करियर में ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। करियर में ध्यान दो, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान दो। अगर योगा कर सकते हो योगा करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, अपनी हेल्थ में काम करो, अपने लुक पे काम करो, और अपने करियर में काम करो, ठीक है। और जितना हो सके ट्रैवल करो, नई नई जगह जाओ, नए नए लोगों से मिलो, जिससे कि आपको और अच्छा फील होगा। जितना अकेला रहोगे, जितना आप ये देखते रहोगे ना वीडियो, भाई इनसे कुछ काम नहीं होने वाला, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। मगर जो चीज़ आज मैं आपका भाई आपको बता रहा है ना, अगर ये चीज़ें आपने अपने में अप्लाई कर दी ना, तो लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके चक्कर में कभी मत पड़ना भाई, ठीक है। ये नज़र लग गई है, वो लग गई है। अब मेरी करंट एज है 28, बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज तक मेरे पे नज़र नहीं लगी, 28 का हो चुका हूँ, ठीक है। मैंने कभी कोई जॉब नहीं करा है। हाँ, बस एक चीज़ जरूर करता हूँ, राधे राधे जपता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करता हूँ। राधे राधे जपता हूँ, बेजुबानों को खाना खिलाता हूँ। अगर कोई मददगार है, जिसके हाथ पैर नहीं है या कुछ वैसा है, तो एक रोटी उसे भी दे देता हूँ, ठीक है। जितनी भी गायें आती हैं उनको रोटी देता हूँ। मतलब इनसे ही ना मेरा मोस्टली सारा काम बन जाता है। ये सब हमारा वहम है, नज़र कुछ नहीं होती है। अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, अच्छे विचार धारण करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। ये नज़र कुछ नहीं होती भाई। अगर आप सच्चे हो, अगर आप अच्छे हो, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ठीक है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आपको कभी नजर नहीं लगेगी भाई, बेफिक्र रहो आप, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप सच्चे हो ना, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, ये चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप पे ऊपरी हवा लगी या कुछ भी लगी है, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, भाई कुछ नहीं है। राधे राधे जपना, ठीक है, आपके सारे काम बनेंगे, सारे काम बनेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, अगर किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचोगे, बुरा नहीं सोचोगे ना, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा भाई। बहुत से लोग आज की डेट में ना अंधविश्वास में बहुत जीते हैं, अंधविश्वास में बहुत जीते हैं भाई। कुछ नहीं होता भाई, ये जो झाड़ फूक हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता। राधे राधे जपो,
ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, या जो भी जिसे भी मानते हो आप उसे जपना यार। आपके सारे काम बनेंगे, आपके सारे काम होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास में जीते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में ना तुम इतने पीछे हो ना भाई, इतने पीछे हो कि तभी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अंधविश्वास में जीते हो। आज की डेट में इंसान बहुत स्वार्थी हो चुका है। पाठ पूजा करता है तो वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतना दूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, बट आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो ना, कुछ काम तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। खाली बैठने से, खाली ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है भाई, ठीक है। जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं कुछ। और अगर आप ऐसे रहोगे, अंधविश्वास में रहोगे कि आज उसके पास चले गए, कल उसको दिखा दिया, कल उसको दिखा दिया, भाई आज उसको दिखा दिया, कल उसको दिखा दिया, तो भाई कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सलाह उसी की लो जो आपको जेन्युइन लगे, जो बता रहा है, आपको रियलिटी बता रहा है चीज़ें, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको अगर मेरी बातें बेकार लग रही है तो भाई चले जाना, आप सब्सक्राइब मत करना, डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेन चीज़ पता क्या है, मेन चीज़ ये है कि भाई लाइफ में ना अगर आप ग्रो करना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर कोई धोखा दे के चला गया, चीट करके चला गया ना, तो पहली बात तो उसके बारे में सोचो ही मत, उसके बारे में किसी से पूछो ही मत। अगर आप उसके बारे में पूछोगे, किसी से बोलोगे, उसके बारे में बात करोगे, जा चुका है, आप लाइफ में एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा मूव ऑन का, वो देखना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा मूव ऑन करने के लिए। जो किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा दे के जाता है, और आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि यार ये भी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अरे नहीं सोच रहा हो, किसी और के साथ बिजी है, पहले बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बात भी है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी प्यार करता था एक टाइम पे, आप अभी भी प्यार करते हो, वो भी करता है, ठीक है, बट जताता नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको मिस करेगा। रात हो, सुबह हो, शाम हो, एवरी टाइम करेगा मिस, वो एवरी टाइम आपको याद करेगा, ठीक है। मगर सिंपल सी बात है, अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, या रियलिटी का आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रियलिटी से आप जितना पीछे भागोगे ना, उतने पीछे चले जाओगे। अंधविश्वास में जीना बंद करो, रियलिटी सब आपके आंखों के सामने होती है, और हम लोग उसी को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे तो लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे कि भाई आपको कभी किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको कभी ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको ऐसे बोल रहा है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, कार्ड से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे ऐसे कोई, अरे भगवान थोड़ी है यार। अगर कोई अपने भविष्य के बारे में बता रहा है ना आपको कि यार मेरे साथ कल ये घटना घटने वाली है, तो भाई डेफिनेटली उसके पास जाओ आप। फिर तो वो भविष्य देख रहा है भाई, वो तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो सारा भविष्य पता है कि अब 2026 में क्या होने वाला है, 2028 में क्या होने वाला है। अगर वो इतना ही विद्वान है भाई, इतना ही खतरनाक है ना भाई, तो अपना भविष्य बता कि तू 2026 में तेरे साथ क्या होगा, अगले साल क्या होगा, कल तेरे साथ क्या होने वाला है। अगर इतना ही कोई विद्वान है, मगर ये सब फर्जी बात है भाई। इनके चक्कर में आप जितना बढ़ोगे उतना पीछे चले जाओगे। ऐसे लोगों से बच के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है। ये लोग वो हैं पैसा कमाना जानते हैं, ठीक है। आपको कोई रियलिटी चीजें नहीं बताएगा, जैसे आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। क्योंकि पीछे मत भागना कभी भी, ऐसे के पीछे मत भागना। अगर इन लोगों के पीछे भागोगे तो एक ऐसे गड्ढे में गिर जाओगे जहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। अगर निकलना चाहते हो ना, अगर सच में निकलना चाहते हो तो रियलिटी एक्सेप्ट करो। अगर कोई धोखा दे के गया है तो ये जा चुका है। अगर वो आपके पास कभी वापस आए भी तो उसे मौका मत देना, कभी मौका मत देना। कितना भी रोएगा, कितना भी कुछ करेगा ना भाई, कभी एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। और रही याद की बात कि वो आज क्या सोच रहा होगा, अगर कोई धोखा देके जाता है वो कभी नहीं सोचता भाई। ये वो लोग होते हैं जो बस यूज करना जानते हैं अच्छे से। अगर आप फिर भी धोखेबाज को भी सबक सिखाना चाहते हो तो कामयाब बन जाओ, ठीक है। अगर उसको रियलाइज कराना चाहते हो तो कामयाब बन जाओ। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो आज ही से, क्योंकि ये जो टाइम है भाई, इसको ऐसे मत गवाओ, अपने टाइम को ऐसा जाया मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अगर आपने इसको ऐसे गंवा दिया ना टाइम को, तो इतने पीछे चले जाओगे ना,
कि बाद में आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपकी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस लाइक को भी कंप्लीट कर दोगे। और इसके साथ साथ अगर मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, अभी आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, तो इंस्टाग्राम में जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं हार्टॉक्स के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे।